हेलो गाइस, दिस इज संजय जांगीड़ और आप देख रहे हैं फिजिक्स अनबॉक्सिंग। आज हम क्लास 10 की जो वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे थे उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है और मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 1.3 अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके एक बार उसको वीडियो को चेकआउट करना और उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना जरा। बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब डिवाइड नहीं करना है आपको, लॉन्ग मेथड नहीं बनाना है पहली चीज़ तो। फिर निम्नलिखित परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। मेरे को शांत और अशांत बताने हैं। जो यहाँ पे संख्याएं दे रखी होगी वो हमेशा यहाँ पे दे रखी होगी अंश बटे हर के रूप में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में दे रखी होगी। तो एक बार जरा पहले तो हम शांत और अशांत का मतलब समझते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखना, वैसे तो मैं ये चीज़ शांत और अशांत पिछले वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार वापस से देखना क्या है मतलब। देखो यहाँ पे जो संख्या होगी वो हमेशा कैसे रहेगी, अंश बटे हर के रूप में रहेगी। किस रूप में रहेगी, अंश बटे हर के रूप में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा। फिर देखना हर का गुणनखंड करते हैं, यदि हर का गुणनखंड इस टाइप से मिले, पहला टाइप है कि हर का गुणनखंड ऐसे मिले 2 गुणा ऐसे डैश डैश 2 गुणा, मतलब हमेशा ही कैसा मिले 2 का गुणनखंड मिले, यानी कि 2 की पावर m रूप हो या फॉर्म हो। ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर हम हर का कोई भी संख्या दे रखी होगी, जो नीचे रहेगी अंश बटे हर जो नीचे रहेगी, अगर उसका गुणनखंड मेरे को इस टाइप से मिल रहा है 2 की पावर n के रूप में मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अभी देखेंगे हम। फिर सेकंड चीज, अगर मेरे को हर का गुणनखंड करने पर 5 गुणा ऐसा चलता चलता 5 का रूप मिले, 5 की पावर m का रूप मिले, तो उसे क्या बोलेंगे देखना जरा। थर्ड चीज, मेरे को 2 भी मिले और 5 भी मिले, या 2 गुणा 5 यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर m रूप मिले, तो इन तीनों केसों को एक साथ समझने की कोशिश करना। देखो, केस फर्स्ट में 2 की पावर m रूप में, केस सेकंड में 5 की पावर m रूप, और केस थर्ड में 2 भी है और 5 भी है, दोनों का कंबाइन। ठीक है, तो देखना इसको यहाँ पे बोलेंगे शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे शांत बोलेंगे, इसको भी यहाँ पे क्या बोलेंगे शांत बोलेंगे, और इसको भी यहाँ पे क्या बोलेंगे शांत बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं लिख क्या रहा हूँ। ये 2 की पावर m क्या है, 5 की पावर m क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर m। अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है इनको। ठीक है, 3 केस कर चुके हैं। अगर फोर्थ केस ऐसा मिले मेरे को, देखना फोर्थ केस मेरे को ऐसा मिले, अंश का हर का गुणनखंड करने पर मेरे को जैसे एक बार तो 2 मिले और आगे जो है गुणनखंड है वो कोई भी संख्या मिल सकती है, जैसे 3 गुणा 7 गुणा 15 ऐसे मिल जाए। तो फिर फिफ्थ केस देखना, पहले 2 मिला था, अब की बार 5 मिल जाए, मान लो 5 मिल गया, और 5 के अलावा कोई भी संख्या 3 गुणा 7 गुणा 11 ऐसा कुछ मिल गया। फिर 6 देखना, मेरे को 2 भी मिले इसमें, 5 भी मिले और अदर संख्याएं भी मिले, जैसे 3 गुणा 5 गुणा 11। तो क्या करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखना सेवंथ लास्ट है, मेरे को ना तो 2 मिले ना ही 5 मिले, सिंपल सी 3 गुणा 11 गुणा 15 कुछ दूसरी संख्याएं मिले। तो देखना जरा ये किस फॉर्म में है, 2 की पावर m गुणा और कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे इसका रूप है ये। तो यहाँ पे इन सभी को क्या बोलेंगे, इन तीनों को यहाँ पे क्या बोलेंगे अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनको अशांत बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे अशांत बोलेंगे, और इसको भी क्या बोलेंगे अशांत बोलेंगे, और इसको भी क्या बोलेंगे यहाँ पे अशांत बोलेंगे। ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। देखो, इसको अशांत और बोलेंगे यहाँ पे आवृत्ति, यहाँ पे भी इसको क्या बोलेंगे अशांत और आवृत्ति, इसको भी लेंगे अशांत और आवृत्ति। और लेकिन यहाँ पे देखो, जहाँ पर 2 या 5 में से कोई सी भी एक संख्या आ गई, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, तो तीनों तो अशांत तो रहेंगे। साथ में कैसे रहेंगे, आवर्ती भी रहेंगे। लेकिन जिसमें एक बार भी मेरे को 2 ना मिले और 5 ना मिले, तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे अनावर्ती। अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार ही आप उतार लो। ठीक है, देखो अशांत का मतलब, शांत और अशांत का मतलब होता है संख्याएं अगर बढ़ती ही जा रही है, चलती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही, तो उसे तो बोलते हैं अशांत, मतलब कभी शांति नहीं हो रही वो। ठीक है, और अशांत का, शांत का मतलब क्या होता है, जो थोड़ी दूर जाके रुक जाए। मैं एक एग्जाम्पल समझाऊँ, यहाँ पे देखना ऐसे लिखा हुआ है 1.4444 ऐसे चलता जा रहा है, तो ये जो संख्या है वो कौन सी है, अशांत है। ठीक है, अगर ऐसी संख्या मिल जाए 2 गुणा 5 रुक गई यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे शांत बोलेंगे।
और आवर्ती और अनावर्ती से क्या तात्पर्य है, देखो यहाँ पे 4 4 4 हर बार ही 4 4 क्या हो रहा है, आवर्ती हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती बोलेंगे। और यहाँ पे ये क्या है, शांत है, आवर्ती है या अनावर्ती, इसमें किसी की वापिस से देखो यहाँ पे 2 5 है तो आगे भी 2 5 नहीं मिला ना, तो इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, अनावृत्ति बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक एक काम करो आप, तो ये जो 7 चीज़ें लिखाई है मैंने ये याद रखना, बाकी सबसे कोई हमें लेना देना नहीं है, इन सबको याद करना है आपको। ठीक है, हाँ तो उम्मीद करता हूँ मैं एक बार इसको मिटा दूँ। ठीक है, फिर हम आगे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्हीं की हेल्प से मैं 7 चीज़ें बता रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th और 7th, ये आपको याद होनी चाहिए। एक्सरसाइज 1.4 आप चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। तो अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन स्टार्ट फर्स्ट से। अब जो हमारे काम आएगी मैं उनको एक साथ लिख देता हूँ, क्या क्या है देखना जरा। यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, इस टेबल को अभी जो बनाए थे वही थी, देखना जरा। यदि मेरे को हर का गुणनखंड की बात कर रहे हैं ना, हमेशा किसके गुणनखंड की बात करेंगे, हर के गुणनखंड की। फर्स्ट, अगर मेरे को 2 की पावर m रूप का मिले तो दूसरा मेरे को 5 की पावर m रूप का मिले, तीसरा मेरे को 2 भी मिले, 5 भी मिले और इनकी पावर m भी मिले। फोर्थ केस क्या था, मेरे को 2 ही मिले, इसके अलावा कोई भी संख्या हो सकती है, 5, 2 और 5 को छोड़ के 7 11 कुछ भी है ना। फिफ्थ क्या था, जिसमें केवल और केवल 5 हो और बाकी संख्याएं 2 नहीं होनी चाहिए, 3 7 और 11। ठीक है, 6 केस क्या था, 6 केस कौन सा था, जिसमें 2 भी हो, 5 भी हो और इसके अलावा बाकी अदर संख्याएं भी हो। ठीक है, बाकी अदर संख्याएं भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 7th केस क्या था, जिसमें 2 भी ना हो, 5 भी ना हो, मतलब 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 15। ठीक है, ऐसा मिले तो इसको हमने यहाँ पे क्या बोला था, शांत बोला था। 2 आएगा तो शांत, 5 आएगा तो भी क्या, शांत, और 2 और 5 ही रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, शांत। ठीक है, और इनकी बात करो, देखो यहाँ पे केवल और केवल 2 ही है तो इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत। और कौन सी, आवृत्ति, इसको भी यहाँ पे अशांत और आवृत्ति, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्या मिल रहा है, 5। 5 के अलावा अगर 2 रहा होता फिर बात अलग होती। इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और 5 दोनों हैं और अदर संख्याएं भी है तो इसको भी क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सबको। ठीक है, यहाँ पे 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे अशांत अनावर्ती, मतलब आवृत्ति नहीं हो रही है और यहाँ पे सब जगह क्या हो रही थी, आवृत्ति हो रही थी। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13 बटे, क्या दे रखा है, 13 बटे 3125। इसको मेरे को क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है इसको, है ना। मेरे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ, मतलब अगर डिवाइड करना भी पड़े तो मेरे को छोटा सा डिवाइड करना है, फिर बताना है कि वो संख्या शांत है या अशांत। अब देखना क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा। देखो यहाँ पे हर कौन सा है, ये किस रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है क्या। तो बताओ हर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3125 है क्या। तो 3125 का क्या करेंगे, गुणनखंड। यहाँ पे लिखो हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर तो क्या मिलेगा, बताओ गुणनखंड कैसे करते हैं। 3125 को इस तरफ लिखा, सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका भाग जाता हूँ, आपका आंसर होगा 5 से जाएगा। 5 छंग 30, 5 छंग 30, 1 और 2, 5 दूनी 10, 2 और 5 625 आएगा क्या। 5 का फिर से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 का फिर से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 का फिर से जाएगा, 5 25, 5 का फिर एक बार। बताओ ये मैंने क्या कर दिया, इसके गुणनखंड कर दिए। देखो 5 कितनी बार आए हैं, 4, 5 बार आए हैं। 5 की पावर कितनी है, देखो मैं क्या लिखूंगा, 3125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इन सबको देखो गिन लो, 3 4 5, 5 बार मैंने क्या लिख दिए, 5। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 की घात 5, 3125 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा ये किसका रूप है, अतः संख्या, अतः गुणनखंड, अतः हर का गुणनखंड, अतः हर का गुणनखंड किस टाइप से मिल रहा है मेरे को, 5 की पावर, देखो 5 ही 5 मिल रहा था, 5 की पावर m रूप से मिल रहा है। अतः हर का गुणनखंड 5 की पावर m रूप में है। अतः संख्या कौन सी, 13 बटे 3125 शांत है या अशांत है। तो बताओ 5 की पावर m कैसी होती है, शांत होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अतः संख्या 13 बटे 3125
शांत संख्या है, शांत है, ये इसका क्या है, आंसर है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखना, बाकी और क्लियर हो जाएगा। एक बार इसे आप उतार लो। अब देखना जरा, हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, 17/8 है। ये किस रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है। तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होगा, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड, ये लाइनें वापिस से हर क्वेश्चन में आएगी, तो मैं आपकी बार लास्ट वाला लिख रहा हूँ ना, हर का गुणनखंड करने पर। तो बताओ क्या आएगा, हर क्या है, 8 है, 8 का गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 का जाएगा, सबसे छोटी संख्या फिर से 2 का, फिर से कितनी बार, 3 बार आए हैं। तो यहाँ पे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 3 लिख सकते हैं क्या। और ये किस फॉर्म में आ चुका है, 2 की पावर m, देखो 2 की पावर कितनी है, m फॉर्म में आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की पावर m रूप में है, 2 की पावर m रूप का है। अतः संख्या कौन सी है, 17/8 का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार किस टाइप से है, दशमलव प्रसार। देखो 2 की पावर m रूप में है, तो कौन सा होता है, शांत होता है क्या। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दशमलव प्रशांत, शांत है। और यही क्या है इसका आंसर। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन देखो जरा। थर्ड क्वेश्चन है 64/455। मैं फॉर्मेट पूरा तैयार करके रखा हूँ, अब क्या मिटाएंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। देखना जरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे ना हम, तो क्वेश्चन क्या है, 64/455 अंश बटे हर के रूप में है। तो बताओ अंश यहाँ पे क्या है, अंश का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अंश कितना है, 455। बताओ किसका भाग जाएगा इसमें, 5 का जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 नाम 45 और 5 एकम 5, 91 बचा। 91 में किसका जाएगा, 7 का, 7 एकम 7, ठीक है। 2 1 7 2 14 7 21, 3 बार में 21, 13 में सिर्फ और सिर्फ किसका जाएगा, 13 का ही जाएगा। तो इसके गुणनखंड 4 5 5 के जो गुणनखंड है वो आए हैं 5 गुणा 7 गुणा 13 आया है क्या, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, ये है, देखो ये किसी फॉर्म में नहीं है, ये है, एक तो सिर्फ और सिर्फ 5 आता है और बाकी संख्या आती है। देखो 5 आता है और बाकी संख्या कुछ भी आ सकती है। तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी आवृत्ति अशांत आवृत्ति होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर m रूप का नहीं है। क्या है यहाँ पे, नहीं है। देखो यहाँ पे देखो 2 गुणा 5 की पावर m रूप में नहीं है, 5 अकेला भी नहीं है, 2 अकेला भी नहीं है। कैसे हैं, 5 है और बाकी संख्याएं हैं, यानी कि इस फॉर्म का है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 × 5 की पावर m रूप का नहीं है। अतः संख्या कौन सी है, 64/455 का दशमलव प्रसार कौन सा होगा, दशमलव प्रशांत अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अशांत आवृत्ति होगा। आप आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है, बस फॉर्मेट चेंज करेंगे, संख्याएं अलग अलग लिखेंगे यहाँ पे, बाकी फॉर्मेट ये रखना है। हाँ, तो देखना हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। 4 क्वेश्चन है 15/1600। तो पहले क्या करेंगे, देखो इस फॉर्मेट को मैं ऐसे कैसे रहने दे रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये लिखना है मेरे को बार बार। तो देखना जरा, 15/1600 लिखेंगे, अंश कितना है 15 और हर कितना है 1600, ठीक है। हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मतलब टुकड़े करेंगे। तो बताओ कैसे करेंगे, हर क्या है 1600 के गुणनखंड करने हैं। तो देखो सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका भाग जाता है, आपका आंसर होगा 2। कितनी बार में जाएगा, 8 दूनी 16, 800 बार जाएगा क्या। फिर 2 400 बार जाएगा क्या। फिर 2 200 बार जाएगा। फिर 2 100 बार जाएगा। फिर 2 50 बार जाएगा। फिर 2 25 बार जाएगा। फिर 5 का जाएगा, 50 में 25 और एक बार और जाएगा 5 का। ये रहा, मैंने क्या कर दिए 1600 के गुणनखंड। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम क्या लिखेंगे, 1600 को क्या लिखेंगे, 1600 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात कितनी है, 5 की घात है 2। अब लिखेंगे यहाँ पे हर का गुणनखंड। हर का गुणनखंड किस रूप का है, देखो 2 की पावर m और 5 की पावर m, ये रहा 2 गुणा 5 की पावर m है। अतः हर का गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर m रूप का है, ठीक है। m रूप का है, m रूप का है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस रूप का है तो हम क्या लिखेंगे, अतः संख्या कौन सी संख्या है, 64, ये रही 15/1600, 15/1600 का दशमलव प्रसार कौन सा होगा बताना। देखो 2 गुणा 5 की पावर m वाला कौन सा होता है, शांत होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, का दशमलव प्रशांत शांत
होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो चुका है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसी फॉर्मेट पे हमें पूरे क्वेश्चन करने हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। एक बार आप इसे उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। एक बार क्वेश्चन देखना, 29/343 343। तो क्या है यहाँ पे, संख्या कौन सी है, 29/343, ठीक है। हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड कितना है, इसका गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका भाग जाता है, आप इसमें सबसे छोटी संख्या जिसका भाग जाएगा वो होगा यहाँ पे 7। 4 बार में 28 और 28 36, कितना बच्चों को 6, 7 नाम 63, ठीक है। 7 7 49, 7 बार में 1 बार। देखो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 3 4 3 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। 3 बार है यहाँ पे। देखो 7 का कितनी बार जाएगा, 28, कितने बचे 6 और 3 63, 7 नाम 63, ठीक है। ऐसे ऐसे करते रहे हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या। अब जरा देखना ये कौन सा फॉर्मेट है जिसमें 2 भी नहीं आ रहा हो, 5 भी नहीं आ रहा हो। देखो ये क्या, कोई भी संख्या आ सकती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड, यहाँ पे लिख लेना अतः हर का गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर m रूप नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः संख्या, संख्या कौन सी है, 29/343 कौन सी है, 343 का दशमलव प्रसार। देखो इस रूप का नहीं है तो कौन सा है, ये वाला रूप है क्या। तो यहाँ से कैसी होगी, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो चुका है यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। एक बार इसे उतारो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे और 6 मैंने लिख दिया है 23/2 और 5/2। तो देखना जरा, हर का गुणनखंड, हर का क्या करेंगे, हर का गुणनखंड हो ही रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। देखो 2 की घात 3 और 5 की घात 2, हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की घात n रूप है, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, ठीक है। 2 की पावर 3 5 की पावर 2 किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है क्या। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड 2 की घात m 5 की पावर n रूप है संख्या, अतः संख्या कौन सी, अतः संख्या 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार कौन सा होगा बताना, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 7th क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे हम लिखेंगे 7th क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो संख्या दे रखी है 129, ठीक है। 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड लिखना, अतः हर का गुणनखंड ऑलरेडी हो रखा है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5 रूप है। यानी कि 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है और कोई संख्या भी आ रही है। तो कैसा मिलेगा, देखो 2 भी है 5 भी है और कोई संख्या भी है, तो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः संख्या कौन सी है, अतः संख्या 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार किस रूप से आएगा। देखो 2 भी है 5 भी है 7 भी है, तो जिसमें 2 भी है 5 भी है और कुछ संख्याएं भी है, तो कैसा होता है, अशांत आवर्ती। का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या कर दिया, आंसर कर दिया। इसमें ऑलरेडी गुणनखंड दे रखे हैं, हमको गुणनखंड नहीं करना। तो हम 8वां क्वेश्चन देख रहे थे। देखो संख्या दे रखी है 6/15, यानी कि किस फॉर्म में है, अंश बटे हर के फॉर्म में है क्या। अब मेरे को बताना हर का क्या करेंगे, गुणनखंड। लेकिन ध्यान देना, अगर बटे में संख्याएं हो और कटती हो तो काट लेना, उसको इजी हो जाएगा। ऐसे मत करना है ना। तो देखना जरा, हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, कितने से काटेंगे, यहाँ पर है 3 के फट से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। तो ये कितना आ चुका है, 2/5 बराबर अंश बटे हर। अब हर तो आ चुका है ये 5, तो हर का क्या करेंगे, गुणनखंड। हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर बताओ 5 को क्या लिख सकते हो, 5 ही लिख सकते हो क्या, 5 की घात 1 लिख सकते हो। मतलब किस फॉर्म में है, 5 की पावर m फॉर्म है गे, m रूप है। अतः संख्या कौन सी है, 6/15
15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? 5 की पावर m रूप है, तो 5 की पावर m रूप कैसा होता है? शांत होता है। का दशमलव प्रसार शांत होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। देखो, अगर संख्या कटे तो काटनी है और नहीं कटे तो जैसे अब तक करते हैं वैसे गुणनखंड करना। तो 9th क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो जरा 9th क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा 9th क्वेश्चन है 35/50। पहले बताओ कट रहा है कि कट रहा है 5 के फाड़े से, कितनी बार जाएगा? 5 7 35, ठीक है, 10 बार। तो कितनी संख्या आई? 7/10। अंश की और हर की फॉर्म में है ये, ठीक है। हर का क्या करेंगे? गुणनखंड। हर का गुणनखंड करने पर बताओ क्या आएगा? हर का गुणनखंड करने पर हर कितना है? 10 है। सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका भाग जाता हो 5, फिर 5, 2 × 5 आएगा क्या? अतः हर का गुणनखंड करने पर 10 को हमने क्या लिखा? 2 × 5 या फिर 2 × 5 की पावर m रूप है ये, ठीक है, जिसमें 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है। पावर कितनी दोनों की? 1 है, रूप है। अतः संख्या कौन सी संख्या दे रखी है यहाँ पे बताओ? संख्या है 35/50 का दशमलव प्रसार बताओ कैसा होगा? जिसमें 2 भी आए 5 भी आए, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वापस से देखना एक बार। देखो, ये कट रही थी, मैंने काट लिया, 7/10 आया। फिर क्या किया मैंने? हर का गुणनखंड किया। 10 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 5 लिख सकता हूँ। यानी कि ये कौन सा रूप है? 2 × 5 की पावर m वाला रूप है। और ये कैसा होता है? शांत होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम 10th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, देखना जरा। आंसर कर रहे हैं 10th का, ठीक है। कितना दे रखा है? 77/210 है ना। तो पहले क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करने पर बताओ कितना आएगा? हर का गुणनखंड करने पर क्या आएगा? 210 का गुणनखंड करो। सबसे छोटी संख्या जिसका भाग जाता हो 2 का जाएगा 105 बार। फिर 3 का जाएगा 3 6 3 3 9 और 15 3 5 15। 5 का जाएगा 5 7 35 और 7 का जाएगा 1 बार। ये इसके क्या कर दिए? गुणनखंड। अतः आप 210 को क्या लिख सकते हो? 2 × 3 × 5 × 7। ये कौन सी फॉर्म है? अतः संख्या कौन सी? अतः संख्या 77/210 210 का दशमलव प्रसार 210 का दशमलव प्रसार देखो ये किस फॉर्म में है? 2 × 5 यानी कि 2 और 5 आता है और बाकी अदर संख्याएं आती हैं। 2 और 5 आती है और बाकी अदर संख्याएं आती हैं। ये रूप है उसका, ठीक है। दशमलव प्रसार कौन सा होगा? अशांत आवृत्ति होगा। कौन सा होगा? अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हम एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उतार लो इसको।